जब हम ये बार बार कह रहे हैं कि सवर्ण नाराज क्यों है, वो सड़कों पर क्यों आ गया है, एक चिंता भी तो साथ के साथ जन्म ले रही है ना कि यूनिवर्सिटी कैंपस में ऐसा कैसा माहौल हम देने जा रहे हैं कि जहां एक डर के साए में जनरल कैटेगरी का बच्चा रहेगा कि ऐसा ना हो मेरे खिलाफ कोई शिकायत हो जाए और मेरा करियर दांव पर लग जाए। प्राची, ऐसा है नहीं। ठीक है, ये समाज में ना भ्रम पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार बड़े अच्छे से संतुलित तरीके से समरसता के विचार को लेकर के, हिंदुत्व के विचार को लेकर के बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। ये विपक्ष का षड्यंत्र है। मैं आपको बताता हूं, अभी चतुर्वेदी जी ने कहा ना कि इसमें सामान्य वर्ग नहीं, आप भी कह रही हैं। उद्देश्य के अंदर क्या कहता है? 2 नंबर, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से SC ST, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और दिव्यांगजन। अब आर्थिक रूप से जो है कौन गरीब है? EWS का रिजर्वेशन किसके लिए है? ये इसी में दिया हुआ है मैडम, कहीं और नहीं दिया हुआ प्राची जी। इसलिए ये सारा का सारा भ्रम की स्थिति को बताया सारा का सारा भ्रम की स्थिति का निर्माण किया गया, क्योंकि सरकार अच्छे से समरसता को आगे लेकर चल रही है और लोगों के कल्याण के लिए काम कर रही है, लोगों से पच नहीं रहा है, ये समस्या है। दूसरी चीज, आप कह रहे हैं कि साहब जो कमेटी होगी उस कमेटी में लोग नहीं होंगे। मैं आपको बताता हूं, नहीं, अरे सुन तो लो यार, सुनो भाई, सुनना नहीं चाहते, सुन तो लो, बात मत करिएगा, सुनो तो, हम आपको पढ़ के बता रहे हैं, आपके पास नहीं है, मेरे पास है ना। फिर कहता है आप इस तरीके से समिति के, सुनिए प्रोफेसर हो गए, प्राची जी इनको बंद कराइए, बोलने दे चतुर्वेदी जी, एक मिनट बोलने दें, उसके बाद आप काउंटर कर लीजिएगा, बस कंप्लीट करें। फिर कहते हैं इसमें सदस्य जो होंगे, कहते हैं कि सामान्य वर्ग के सदस्य नहीं होंगे, 8 सदस्य होंगे इसमें, जिसमें 3 सदस्य ही आरक्षित वर्ग से होंगे। वो हमने पूरा निकाला ना, तो 3 सदस्य आरक्षित वर्ग से होंगे, SC ST OBC। दिव्यांगजन कौन होगा? महिला होगी, और 2 NGO से होंगे, सिविल सोसाइटी के 2 लोग होंगे, 2 छात्र होंगे, और इंस्टीट्यूशन का हेड कौन होगा? तो प्राची जी, हम अच्छे से जानते हैं कि 90% सरकारी संस्थानों के अध्यक्ष कौन है, वाइस चांसलर कौन है, डायरेक्टर कौन है। तो ये कहना कि नहीं इसके अंदर सामान्य वर्ग को शामिल नहीं किया जा रहा, कि दरअसल नहीं है क्या? कहीं दरअसल झूठ है, दरअसल झूठ है। केवल 3 आरक्षित वर्ग के लोग रहेंगे, और जिसमें चौथा EWS का भी आरक्षित वर्ग है, वो भी रहेगा, दिव्यांगजन भी आरक्षित वर्ग है, वो भी रहेगा, महिला भी आरक्षित वर्ग है, वो भी रहेंगे, और 2 सिविल सोसाइटी के और 2 छात्र। ये इसमें है। आप पढ़िए इसको चतुर्वेदी जी, आप पढ़िए, देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूं, हिंदू समाज, सुनिए, हिंदू समाज बहुत तेजी से आगे जा रहा है, हिंदू समाज बहुत तेजी से आगे जा रहा है। ये देश हिंदुत्व की राह पे चल रहा है, इसीलिए दुनिया में हमारा गौरव बढ़ रहा है। सुनिए, वो बात ठीक है आपकी प्रोफेसर प्रवेश चौधरी जी, जो आप नोटिफिकेशन लेकर बैठे हैं, वो नोटिफिकेशन मेरे पास भी है। मैंने भी एक एक पन्ने को पलटा है, एक एक शब्द को पढ़ा है। मैं भी ये जानना चाह रही थी कि आखिर ऐसी नोटिफिकेशन में ऐसा क्या है जिस पर इतना बवाल मचा हुआ है। तो जब ये आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि 2012 में जो एक प्रोविजन था, नहीं 2012 में जो एक प्रोविजन था वो यहाँ मेंशन नहीं है, इसलिए चिंता बढ़ रही है सवर्ण समाज की, इसलिए जनरल कैटेगरी की चिंता बढ़ रही है। भाई वो तो सुनिश्चित करना पड़ेगा ना। और हमने न जाने कितने ऐसे केसेस देखे हैं कि नियमों का, कानूनों का गलत इस्तेमाल होता है। चतुर्वेदी जी बोले। जी प्रोफेसर साहब को ये नहीं मालूम है, प्रोफेसर साहब को भी ये नहीं मालूम है कि भाई एक बात बताइए, एक वर्ग को खुश करने के लिए अगर आप दूसरे वर्ग का गला दबाना चाहेंगे, यार ये सोचिए क्या सवर्ण पैदा होना कोई अपराध कर दिया? आप उसको लाइब्रेरी में भी उसके पीछे जासूसी करेंगे, कैंटीन में भी जासूसी करेंगे, आप सब जगह जासूसी करेंगे, क्यों करेंगे? ये संविधान में नहीं है। आप किसी व्यक्ति की जासूसी भी है, क्यों जासूसी करेंगे? आप किसी की क्यों सवर्णों की जासूसी करेंगे? या 20% बात आप करते हो, आपको सोचना और समझना चाहिए। और रही बात नोटिफिकेशन की, हम बात कर रहे हैं गैजेट में क्या है। हम कहते हैं अगर उसमें ये अनिवार्यता कर दी जाए, जैसे अनिवार्यता की गई है कि उसमें पिछड़ा होना चाहिए, दलित होना चाहिए, अगर उसमें कहते तो सवर्ण भी होना चाहिए, तो क्या गलत होगी? ठीक है, तो हमने बता दिया आपको, रुक जाए, क्यों नहीं? और दूसरी बात,